जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नए वाले डीजी पे लाइट की मोबाइल एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे काम करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेब ब्राउज़र बताया था कि आप पीसी पे कैसे वर्क करेंगे नए वाले डीजी पे लाइट का। अब आपके पास में दूसरा लिंक आया था, आपको मेल मिला होगा बट, तो उसमें से हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सेम अपना वो पुराना वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना आएगा। अब मैं आपको वन बाय वन सर्विस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और उसे वर्क करके दिखाऊंगा कि उसमें काम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम डीएमटी सर्विस लेके चलते हैं, क्योंकि डीएमटी बहुत इसकी कारगर रहेगी। सबसे यूजली डीएमटी पे हम लोग काम करते हैं। तो आप डीएमटी पे क्लिक करेंगे, सर्विस इस पे आ जाएंगे, एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करेंगे। इसका ऐड ऑन फीचर है, डन कर देंगे। दोबारा आ जाएंगे अपने पोर्टल पे और फिर दोबारा डीएमटी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डीएमटी ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम जो आपका पोर्टल था वो आपको दिख जाएगा। ऐसे ही आप आईटीएम के लिए भी सेम करेंगे, एपीएस के लिए भी सेम करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले हमने टीएमटी सर्विस का ऐड ऑन ऐड किया है। अब हम आपको दिखाते हैं इस पर, ये पहले की तरह ही काम कर रहा है। हम अपने सेंडर का नाम और आपको बेनिफिशरी ऐड करनी तो आप इजीली बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं। और बेनिफिशरी की लिमिट भी आपको दिख ही रहा है, तीनों मोड में मिल जाता है। ऐसे ही अब हम चलेंगे एम ए टी एम पे। तो एम ए टी एम की सर्विस भी आपको सेम इसका ऐड ऑन इंस्टॉल करना है। ऐड ऑन इंस्टॉल करने के बाद आप अपने डिवाइस चूज़ करेंगे। डिवाइस चूज़ करने के बाद हम बैलेंस इंक्वायरी पे ट्रायल कर रहे हैं, तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए आप मोबाइल नंबर डालेंगे। आप हम देखते हैं कि इसमें हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो हम अपने डिवाइस को ऑन करेंगे, अपना डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और कनेक्टिविटी पे चालू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हमारा जो डिवाइस था वही वाला डिवाइस हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्ट होते ही आगे ये हमारे नीचे इसमें देखना है, एक पॉपअप भी दिख जाता है आपको ट्रांजैक्शन अप्रूवल का। और उसके बाद में आपके सामने, यानी लास्ट टाइम ये चीज़ें नहीं आती थी, अब बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी कि फ़ीचर इन्हें अपडेट कर दिए हैं। नेक्स्ट अब एपीएस सर्विस हम आपको करके दिखाएंगे। एपीएस सर्विस का भी आप ऐड ऑन सेम जैसे आपने डीएमटी का ऐड करा था, ऐसे ही आप इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डन करेंगे। डन करने के बाद आपका देखो बायोमेट्रिक डिवाइस चालू हो चुका है। इसमें अभी हमारी आईआरएस चल रही है, आईआरएस मैंने लगा रखी है, तो मैं आईआरएस से भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वन बाय वन आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, सिंपली सर्विस पे आना है। जैसे हम क्लिक करते थे तो उसका ऐड ऑन एक बार आपको इंस्टॉल करके फीचर कर लिखना है। इसमें आप देखिए बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ और कैश डिपॉजिट जैसी सर्विस भी आपकी अनेबल कर दी गई हैंगी। तो हम एक एंट्री करके देखते हैं मिनी स्टेटमेंट की, कि लास्ट टाइम कैसे चल रही थी और अब कैसे चल रही हैगी। बैंक काफ़ी बढ़िया ही तरीके से, मतलब पहले से बहुत बेटर बना दी हैगी। अब आपको इजीली, यानी कि पहले लास्ट टाइम हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब कुछ नहीं है। यूएसबी है, ब्लूटूथ है और बाकी आपकी आईआरएस आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कैप्चर करेंगे। कैप्चर आपका सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा, आप देखो इसमें रेड डॉट डॉट दिखता है, जैसे ही ग्रीन हो जाएगा आपका कैप्चर हो जाएगा। आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन एज इट इज़ बढ़िया ही तरीके से, जैसे कि आपके सिस्टम में खुलती थी, ऐसे ही आपकी अब मोबाइल एप्लीकेशन में काम करने वाली हैगी। सिंपली मैं आपको वन बाय वन सर्विस पे इंस्टॉल करके वर्क करके दिखा रहा हूँ। आप इजीली तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और बताइए वीडियो में आप कैसे लगी। फ़िलहाल हम अभी देख रहे हैंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका, हाँ, लास्ट टाइम आपको एक दिक्कत आएगी कि कैश इन कैश आउट वॉलेट का, तो वो भी फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए भी आप सर्विस का ऐड ऑन आप इंस्टॉल कर लेंगे। कैश आउट पे आप जैसे करेंगे तो उसका भी ऐड ऑन सेम, जैसे आपने डीएमटी, एपीएस, एमएटीएम का ऐड ऑन ऐड करा था, ऐसे ही आप कैश आउट का भी ऐड कर लेंगे। तो कैश आउट में भी आप सिंपली बैंक टू बैंक, मतलब वॉलेट टू बैंक दिखाता है और वॉलेट टू वॉलेट, सिंपल फीचर है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसमें है, मैंडेटरी हैगा। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम ये आपको देखो 5 ऐड ऑन दिख रहे होंगे,
ये सेम आप 1 बाय 1 इंस्टॉल करके भी वर्क सर्विस पे काम कर सकते हैं। अब आप कैश आउट पे चलेंगे तो कैश आउट पे भी आपको सेम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हैगा। लास्ट टाइम बस आपका एक हटाया गया है, जैसे आप कस्टमर का विड्रॉ करते थे तो ऑपरेटर यानी बीसी जो भी हैं आपके ऑपरेटर हर बार बायोमेट्रिक लगाता था, और जिसमें बाउंडेशन दे रखी थी कि 3 बार बायोमेट्रिक अगर फेल होता है तो 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था। वो फीचर फ़िलहाल अभी बायकॉट कर रखा है। डायरेक्ट आप कस्टमर का लगा के कैश विड्रॉ, मनी स्टेटमेंट जैसी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। और एक बढ़िया फीचर रहेगा कैश डिपॉजिट का, जो कि अभी कोई मेरे पास कस्टमर नहीं है तो मैं फ़िलहाल इसको आगे के लिए पोस्टपोन करता हूँ। ठीक है, कैश डिपॉजिट में भी आपकी सर्विस एक बना के दिखाऊंगा कि कैश हमारा कौन कौन से बैंकों में डिपॉजिट हो रहा है। और एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि शायद में भी बैंक ऑफ बड़ौदा भी आ जाए। और आपका अगर वॉलेट 2 में बैलेंस नहीं दिख रहेगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम में जैसे ही आप सर्विस को एक्टिवेट कर लेते हो, इनके एड ऑन वगैरह ऐड कर लोगे तो आपका वॉलेट 2 का भी बैलेंस इसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ऐसी कोई पैनिक होने की बात नहीं है कि पहले से बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छे फीचर हैं। आप देखेंगे कि कैश डिपॉजिट भी हैगी, अब आपको मतलब वही पैसा आप डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं। बस इन 5-6 ऐड ऑन को आप इजीली ऐड कर लीजिए और सर्विस पे मस्त होकर काम कीजिए। बहुत अच्छा कमीशन है, बहुत अच्छी सर्विस है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टिल देन। जैसा कि आप मोबाइल में देख पा रहे हैं, इनको एक फ़ोल्डर में डाल के आप इजीली रख सकते हैं।